सॉरी। हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हिंदी का, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। और इसके लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल अब इस चैप्टर को हम शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि जो बाल गोविंद की गृहस्थ और सन्यासी के में क्या अंतर है। तो गृहस्थ का मतलब होता है कि जो अपने घर में रह के, अपने परिवार में रह के ही जो व्यक्ति रहते हैं, जैसे कि अपने मम्मी पापा अपने साथ में रह रहे हैं, तो वो गृहस्थ। और सन्यासी वो होता है जो अपना घर छोड़ के बाहर किसी मंदिर में या भिक्षा लेके कहीं बाहर रहता है, अपने घर में नहीं रहता है। मंदिर में या फिर जैसे कि मथुरा वृंदावन में बहुत से बाबा वगैरह रहते हैं, तो वो सन्यासी टाइप से रहते हैं। वो सन्यासी जीवन होता है। गृहस्थ जीवन मतलब जो घर पे रहते हैं वो। तो यहाँ पे अपन को ये है कि जो बाल गोविंद भगत है, बाल गोविंद भगत मझोले कद के बूढ़े चिट्टे आदमी थे। मतलब बाल गोविंद भगत थे, वो कैसे थे कि मझोले मीन्स यहाँ पे मझोले का मतलब है कि जो कि बहुत ज्यादा बाल गोविंद भगत बाल गोविंद मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मतलब मझोले मीन्स ज्यादा हाइट नहीं थी उनकी, तो मझोले मतलब 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, मतलब उनकी एज थी वो लगभग 60 से ऊपर की थी, 60 साल से, 60 से ज्यादा थी। और उनके जो बाल थे वो पक गए थे, मतलब बाल पक गए थे, मतलब उनके जो बाल थे वो मतलब थोड़े वाइट वाइट हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजुट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग रहता था। मतलब क्या था कि उनकी लंबी दाढ़ी नहीं थी। बहुत से लोगों को होती है कि वो लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, एकदम ऐसा। लेकिन उनका ऐसा नहीं था। उनके लेकिन ऐसा था कि उनके सफेद बालों से पूरी छोटी 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 दाढ़ी रहती थी। पूरे ऐसा लगता था कि उनका चेहरा सफेद सा जगमग हो रहा है। और कपड़े बिल्कुल कम पहनते, मतलब उनके जो कपड़े थे वो बहुत ही ज्यादा कम पहनते थे। जैसे कि कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। मतलब क्या होता था, सिर पे एक कबीर वो सिर पे टोपी पहनते थे कबीर पंथी जैसी, मतलब ऐसे जो कान खुले हुए थे, कबीर पंथी टोपी होती है वैसी। और एक लंगोट मात्र पहनते थे नीचे। जब जाड़ा आता तब एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। मतलब ये क्या होता, जब जाड़ा आता, मतलब जाड़ा मीन सर्दी आती थी, तो क्या करते थे, एक काला सा कंबल था जिसको ओढ़ लेते थे, उसको काली कमली कहा गया है। ठीक है। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। क्या बस माथे पे क्या लगाते थे, रामानंदी चंदन लगाते थे, जो कहाँ से शुरू होता है, जो नाक के छोर से, मतलब यहाँ से नाक जहाँ से खत्म हुए ऊपर से नाक की, जो औरतों की तरह, औरतों के टीके की तरह शुरू होता है ऐसे करके। और गले में क्या पहनते थे, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। बेडोल मीन्स जो कभी हिले नहीं, एक जगह। जो कुछ लोग देखे ना, तुलसी की वो जो बीज होते हैं उसकी माला, मतलब जड़ों की एक माला होती है, उसको एक पहने रहते, कुछ लोग पहने रहते, बहुत से लोगों को देखा होगा एकदम चिपकी हुई, तो उनकी बेडोल माला होती थी जो हिलती नहीं थी। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाना चाहिए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। मतलब उनका ये कहने का मतलब है कि ऊपर अब इसके बारे में ऐसे डिस्क्राइब किया गया बाल गोविंद भगत को, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो कोई साधु थे, लेकिन नहीं, वो साधु नहीं थे। राइटर जो लेखक है वो बता रहे हैं कि वो कोई साधु नहीं थे, बिल्कुल गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। मतलब वो बता रहे हैं कि उनकी जो पत्नी थी उनके बारे में तो लेखक को याद नहीं है थी या नहीं थी, लेकिन उनके बेटे और बेटे की बहू होती है उसको तो उन्होंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु। और साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। मतलब उनके पास खेती बाड़ी थी, परिवार में रहते थे, लेकिन फिर भी उनको साधु कहा है, क्योंकि वो साधु की जितनी भी परिभाषाएं होती है उनको पूरे को फॉलो करते थे। मतलब उनकी तरह ही रहते थे जिस तरीके से एक साधु रहता, लेकिन वो घर में रहते थे। जैसे कबीर को साहब मानते थे, मतलब कबीर के जो विचार थे उन्हीं पे चलते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते रखते। मतलब ये था कि कबीर को वो अपना देवता या सब कुछ वो अपना उनको मानते थे। जैसे किसी के अनुयायी बने, मतलब वो कबीर के फॉलोअर्स थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे, कबीर के गीतों गाते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। मतलब जैसे वो जो कबीर जैसे आदेशों पर कबीर ने जो आदेश दिए थे उन्हीं आदेशों पर वो चलते थे। जैसे कि कभी झूठ नहीं बोलते थे, खराब व्यवहार रखते थे, मतलब चापलूसी नहीं करना, जैसा है वैसा बोलो, सामने वाले को बुरा लगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसी से भी किसी से भी दो
दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, मतलब इधर की बात उधर नहीं, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते और किसी को चीज़ नहीं छूते। मतलब किसी की भी चीज़ को भी नहीं टच करते थे और क्या ना बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। मतलब किसी की ना तो चीज़ को छूना और अपन क्या सोचते किसी की चीज़ डली है यूज़ कर लो ये वो पर वो ऐसा नहीं करते थे। इस नियम को कभी-कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता मतलब चम्मा-सा एकदम आश्चर्यचकित होते कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है? कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। मतलब वो कभी शौच के लिए भी दूसरों के खेतों में नहीं जाते थे, अपने खुद के खेत में जाते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। मतलब वो उनके जीवन था वो एकदम उन कबीर के फॉलोअर्स की तरह था, लेकिन वो फिर भी गृहस्थ थे क्योंकि वो अपने परिवार के साथ रहते। लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी, मतलब जितनी भी चीज़ थी सब किसकी थी? साहब की थी। साहब मीन्स कबीर की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लादकर उसे स उसे साहब के दरबार में ले जाते, तो उनके घर से 4 कोस दूर था। 4 कोस दूर था। तो क्या था जो कबीर का जो मठ या फिर जो मंदिर था वो वहाँ के घर से थोड़ी दूर था, 4 कोस था। तो 4 कोस मतलब एक जो डिस्टेंस नापने की एक जो यूनिट होती है वो गाँव में मतलब यूज़ करते हैं, आज भी लोग यूज़ करते हैं कोस, ठीक है? तो एक कबीरपंथी मतलब से वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद में रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुज़र कर चलाते। क्या होता है जब हम मंदिर में ले जाते थे वहाँ पे जो उसे भेंट के रूप में चढ़ाते थे और जो बचता प्रसाद के रूप में जो वहाँ के पुजारी वग़ैरह उन्हें देते थे वही वो घर पे लाते थे और उसी से पूरी साल अपना खर्चा खाने-पीने का काम चलाते थे। मीन्स सॉरी इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। मतलब मुग्ध मतलब एकदम से किसी के ऊपर की एकदम किसी से प्रभावित हो जाना कि कितना अच्छे है ये व्यक्ति ऐसे करके। उनके मधुर गान पर जो जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे। मतलब वो अच्छा गीत गाते थे मतलब बहुत स्वीट वॉइस थी उनकी। कबीर के भी सीधे-साधे पद कबीर के सीधे-साधे पद गाते थे, बहुत ज़्यादा ऐसे कठिन वर्ड यूज़ नहीं करते थे, एकदम सीधे से, जो उनके कंठ से निकल कर सजीव हो उठते थे। मतलब इस तरीके से गाते थे कि एकदम री फीलिंग आती थी कि रियल से वर्ड लगते थे। अ अ, आषाढ़ की रिमझिम है, स समूचा गाँव खेतों में उतर पड़ा है। आषाढ़ मीन्स जो सावन के सावन से पहले जो महीना आता है आषाढ़ बारिश का, तो उसमें क्या होता था, समूचा गाँव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। और इस जो सावन से पहले का महीना होता है उसमें खेतों में धान बोए जाते हैं। तो इस तरीके से उनके गाँव में भी वो समूचा गाँव मीन्स पूरा का पूरा गाँव ऐसा लग रहा है कि खेतों में काम करने के लिए उतर आया है और कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। मतलब कहीं पे हल से खेतों की जुताई हो रही है, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी मतलब ऐसे कि धान रोपे जाते हैं, तो धान को पहले पूरा पानी खेत में पूरे में पानी भर जाता है, फिर उसमें धान को लगाते हैं लाइन बाय लाइन। तो धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे वहाँ धानों के जो पानी भरा हुआ है उस खेत में उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मतलब कलेवा मीन्स होता है कि जो दिन का खाना होता है उसको लंच का जो खाना होता है उसको गाँव में कलेवा बोलते हैं। तो कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। मेड़ मीन्स जो दो खेतों को डिवाइड करने के लिए जो बनाया जाता है ना ऊँचा-सा थोड़ा-सा उसको मेड़ बोलते हैं। पर बैठी उसी पे औरतें बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है, पूरे आसमान में बादल-बादल है। धूप का नाम नहीं है क्योंकि आषाढ़ का महीना है, मतलब बारिश का ही सीज़न है तो धूप नहीं है बिल्कुल भी। ठंडी पुरवाई चल रही है, पुरवाई मीन्स हवा, ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। मतलब ये क्या हुआ पूरा ठंडी-ठंडी हवा चल रही है, पूरा गाँव खेतों में है, सब काम कर रहा है अपने-अपने खाते। ऐसे ही टाइम पे एक आवाज़ सुनाई दे रही है कि जो कि बहुत झंकार एकदम आवाज़ जो सबके कानों को वो कर रही है। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। मतलब सब लोग जानते हैं कि ये किसकी आवाज़ है। सबको पता है कि कौन है, कौन गा रहा है। बाल ब बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक-एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। मतलब ये कि बाल गोविंद भगत है ना, वो उनका पूरा शरीर है वो मिट्टी से लथपथ हो गया है। अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं मतलब धान को बो रहे हैं। धान को ऐसे पौधे को लगाया जाता है ना तो उसको रोपनी बोलते हैं। उनकी अंगुली एक-एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध
खेत में बिठा रही है। मतलब धान को क्या होता है, कोई भी फसल होती है वो लाइन में ऐसे लगी होती है, ना कि ऐसे कि एक खेत है, एक बीज यहाँ, एक बीज ऐसे ऐसा कुछ नहीं होता, पूरी लाइन बाय लाइन होती है। तो वैसे ही वो पंक्तिबद्ध लगा रहे हैं। उनका कं एक-एक शब्द को संगीत के जीने पर, जीने मीन्स यहाँ पे क्या है, जीने का मतलब है सीढ़ियाँ। तो जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी को की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। मतलब क्या है कि जब वो गाना गा रहा है तो कुछ कुछ जो शब्द है उनके ऐसा लग रहा है कि वो ऊपर भगवान के पास जा रहे हैं और कुछ जो आसपास खड़े लोगों को तो सुनाई दे ही रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपानी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। मतलब जब वो गाना गाते हैं तो ऐसा लगता है उनके कुछ शब्द इतने अच्छे गाते हैं कि वो भगवान की ओर जा रहे हैं और आसपास के खड़े लोगों को सुनाई दे रहा है। इससे जब बच्चों को गाने सुनाई देते हैं तो जब बाल गोविंद भगत की आवाज सुनाई देती है तो बच्चे होते हैं वो झूम उठते हैं। और जो मेड़ पर खड़ी औरतें, बताया ना कि जो खेत को डिवाइड करने के लिए जो बनाया जाता है बीच में थोड़ा-सा ऊँचा-सा, उसको मेड बोलते हैं। तो उसपे जो औरतें बैठी हैं उनके होठ काँपने लगते हैं, मतलब वो भी गाने लगती हैं और हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। जो हल चला रहा है उनके पैर भी तेज़-तेज़ उठने लगते हैं। रोपानी करने वालों की उँगलियाँ एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। मतलब जो रोपानी कर रहा है, जो धान बो रहा है, उनकी जो उँगलियाँ हैं वो अलग जल्दी-जल्दी से धान बोने लगते हैं। बाल भोगन बाल भोगन बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। तो जो लेखक है वो कह रहा है कि ये संगीत है, ये एक जादू सा है। जब वो गाते हैं तो। भादों की वह भादों की वह अंधेरी अधरतिया अभी थोड़ी देर ही पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। क्या हुआ है कि जो भादो सावन के बाद जो महीना आता है, भादो आता है, जैसे कि जिस हिंदी कैलेंडर के अनुसार भादो, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार अगस्त सितंबर का महीना होता है। तो भादों की वह अधरतिया, मतलब अधरतिया मीन्स आधी रात, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु वह किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर-टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। मतलब बिजली कड़क रही है लेकिन फिर भी किसकी आवा और वो जो मेंढक है वो टर-टर, दादरों का मतलब है यहाँ मेंढक, और वो टर-टर कर रहे हैं लेकिन फिर भी बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो सुनाई दे रहा है लोगों को। मतलब कोई उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकता। उनकी खंजड़ी डिमक-डिमक बज रही है। खंजड़ी मीन्स एक जो बजाने वाला ऐसे-ऐसे बजाते हैं उसको, वो वाला वाद्य यंत्र है। और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। मतलब वो गाना गा रहे हैं जिसका मतलब है, हाँ पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उ उसी भरे बादलों वाली भादों की आधी रात में उनका यह गाना, अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। मतलब जब वो गाना गाते तो सब लोग उनके गाने को ऐसे ध्यान से सुनते हैं जैसे कि बिजली की तरह उनके गाने से भी लोग एकदम चौंक जाते हैं। अब ये आगे है, अरे अब सारा संसार निःशब्दता से में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। बाल गोविंद भगत है वो गाना गा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। तो मतलब जब पूरा संसार सो रहा है, उस टाइम पे बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। मतलब वो सब लोग सो रहे हैं तब भी वो गाना गा रहे हैं। इसका नाम है तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। ये खंजड़ी ये होती है जो ये यहाँ पे इनको दिखाया गया है बाल गोविंद भगत को कि कैसे हाथ में लिए ये खंजड़ी है। अब कार्तिक का महीना आता है उसके बारे में बताया गया। कार्तिक मीन्स जो अभी महीना चल रहा है, लास्ट अक्टूबर जो चल रहा है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रवातियाँ शुरू हुई। प्रभातियाँ मीन्स जो सुबह-सुबह गाँव में कुछ लोग होंगे जो पूरा गाँव में जल्दी उठ के फिर पूरे गाँव का फेरा सा लगाते हैं और अपना जो भजन कीर्तन जो राम नाम या फिर कुछ लेते हैं। जो फागुन तक चलता है, फागुन तक मतलब जो होली के टाइम तक चलता है, मतलब फरवरी तक। इन दिनों वह सवेरे ही उठते सवेरे ही उठते और मतलब सुबह ही उठ-उठ के क्या करते, ना जाने किस वक़्त जागकर, किसी को नहीं पता था कि वो कब जागकर नदी में स्नान कराते थे। ज जाते
जाते गाँव से 2 मील दूर था। उनकी जो नदी थी वो गाँव से 2 मील दूर थी, फिर भी किसी को नहीं पता चलता था कि ये सुबह इतनी जल्दी कैसे नहाते। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गाँव के बाहर से ही पोखरे के ऊँचे विंडे पर, मतलब पोखरा गाँव से थोड़ी ऊँचाई पे होता है, उसपे वो चढ़ के वो गाते थे। अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते। खंजड़ी में जो उनके बजाने का वो था, अपने गाने टेरने लगते। टेरने का मतलब अपने गाने गाने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। जो लेखक है वो बता रहे हैं कि वो शुरू से ही उनकी आदत है कि वो देर तक सोते रहते हैं। किंतु एक दिन माह की उस दाँत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। माघ का महीना मतलब जो जनवरी का टाइम होता है उसमें उनको क्या हुआ कि कैसी सर्दी पड़ती है, दाँत किटकिटाने वाली, अपना मन भी नहीं करता सुबह की रज़ाई से उठ के एकदम कुछ देखने जाओ, अपन तो इतने आलसी कि उसी के अंदर रज़ाई के अंदर ही फ़ोन चलाते रहते। तो वैसे लेकिन क्या करते हैं लेखक अपनी हिम्मत करके फिर भी जाते हैं। उनकी संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। मतलब आसमान में जो तारे थे वो अभी भी चमक रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही मतलब पूर्व में ऐसा दिखाई देना थोड़ा-थोड़ा लाल-लाल सा दिखाई नहीं लगा जिससे पता चल रहा था सूरज उग जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। मतलब सब तरफ कोहरा ही कोहरा था। सारा वातावरण अजीब रहस्यमय से आवृत मालूम पड़ता था। मतलब सब जगह अँधेरा-अँधेरा था। एकदम कोहरा छाया हुआ था, ठंड थी उस टाइम पे वो गाना था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूर्व की तरफ मुँह करके काली कमली ओढ़ के बाल गोविंद भगत अपनी खिचड़ी लिए बैठे थे, मतलब अपने हाथ में खिचड़ी लेके बैठे थे। उनके मुँह से शब्दों का तांता लगा था, मतलब लगातार बोले ही जा रहे थे, गाना गा रहे थे। उनकी उँगलियाँ खिचड़ी पर लगातार चल रही थी, मतलब लगातार बजाए जा रहे थे, गाना गाए जा रहे थे, बजा रहे थे, गाना गा गाते-गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएँगे। मतलब कमली तो बार-बार सिर से नीचे सरक जाती। कमली विष्णु का जो काला मतलब जो कम्बल था वो ऐसा लग रहा था जितने इतने जोश में गाना गा रहे थे, ऐसा लग रहा था खड़े होने वाले हैं, लेकिन वो इतना खड़े हो के बैठ-बैठ के ऐसे-ऐसे गाने गा रहे थे, मतलब खड़ा भी नहीं हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कभी भी ये खड़े हो जाएँगे। आगे बोलते हैं, मैं जाड़े से कँपकँपा रहा था। लेखक बता रहे हैं कि ठंड इतनी थी कि लेखक को कँपकँपा रहा था। किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक में श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। श्रम बिंदु पसीने की बूंदें, मतलब उनके माथे पे ऐसे, मतलब तारे के जो उजाला था उसमें भी उनके माथे पे इतना सर्दी थी, फिर भी उनके माथे पे पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी। अब गर्मियों के बारे में बताया कि गर्मियों में वो क्या करती थी। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, अपने घर के आँगन में आसन जमा बैठते। मतलब गर्मियों की जब इतनी गर्मी होती थी तब उसमें क्या होता था, उमस भरी एकदम गर्मी होती थी, फिर उसको भी शीतल कर देते थे अपने गाने से। अपने घर के आँगन में आसन जमा बैठते, सबको मतलब आसन जमा के बैठ जाते थे अपने घर में। गाँव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। गाँव में जो उनको प्रेम करने वाले लोग थे, जो उनको पसंद करते थे, वो भी आके आस-पास उनके बैठ जाते थे। खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनके प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। मतलब क्या होता था, बाल गोविंद भगत थे वो अपना एक बार उस लाइन को रिपीट करते थे। उसके बाद जो उनके प्रेमी मंडली लोग होते थे, क्या करते उस बात को दोहराते थे, कभी-कभी 3 बार करते तिहराती। धीरे-धीरे स्वर ऊँचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से, मतलब धीरे-धीरे गाना एक निश्चित मतलब डिफाइन तक इतने, तो इतना ऊपर जाता एक ही ताल में गाते थे। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। जैसे-जैसे गाना ऊपर के स्वर ऊपर जाने लगते, वैसे ही लोगों का मन भी ऊपर उठने लगता था ऐसे। अब आगे है, धीरे-धीरे तन मन तन पर हावी हो जाता, होते-होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद नाच रहे हैं और उनके साथी ही उनके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत है। ऐसा बाल गोविंद भगत क्या करते थे कि गाना इतना हावी हो जाता था कि ऐसा लगता था कि मतलब बाल गोविंद भगत ऐसा क्षण खड़े हो जाते थे अपनी खंजड़ी को लेकर और वो नाचने लगते, साथ ही साथ उनके यहाँ पे जितने लोग होते उनका मन और तन, मतलब वो खुद भी नाच रहे हैं, पूरा आंगन है सब संगीत और नृत्य से ओतप्रोत, मतलब गाना गा रहे, नाच रहे सब लोग। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा जिस दिन उनका बेटा मरा। मतलब उनकी जो साधना थी संगीत करने की, उस दिन पता चला जिस दिन उनका बेटा मरा था, मतलब राइटर बता रहे हैं। इकलौता बेटा था
वो है मतलब उनका इकलौता ही बेटा था। वह सुस्त और बोदा-सा था मतलब किंतु इसी कारण बाल गौविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनका बेटा थोड़ा सुस्त-सा रहता था और सीधा-साधा था, ज़्यादा कुछ करता भी नहीं था। इसी कारण वो अपने बेटे पे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। मतलब क्या कुछ बच्चे सीधे-साधे होते हैं, ज़्यादा चालाकी उनको आती नहीं है, ना इधर से उधर वो तो वो समझते थे को कबीर जी कह रहा है कि कबीर नहीं सॉरी बाल गोविंद भगत कह रहे हैं कि ऐसे बच्चों पे ज़्यादा प्यार करना चाहिए क्योंकि यही बच्चे ज़्यादा प्यार के हकदार होते हैं और उनको ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत भी होती है। बड़ी साध से उन उसकी शादी कराई थी, पतोहू बड़ी ही सुबह और सुशील मिली थी। मतलब उन्होंने जब अपने बेटे की शादी कराई थी तो बहुत ही अच्छे से कराई और पतोहू थी, जो उनकी बहू थी बेटे की पतोहू उसको बड़ी ही सुबह और सुशील थी। उनकी जो बेटी जो बहू आई थी वो बहुत ही सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। मतलब उनकी जो बहू थी वो बहुत अच्छी थी और घर को प्रबंध इतने अच्छे से करती थी कि जो भगत पहले अपने घर के काम वगैरह करते थे तो उनको घर की जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी-सी खत्म हो गई थी क्योंकि उनकी बहू सारा काम देख लेती थी। उसने उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रखती है। जब उनका बेटा बीमार था तो मतलब किसी को नहीं मतलब इतना फ़िक्र की उनका बेटा तो कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ है जब कोई किसी की डेथ होती है तो सारे के सारे लोग देखने ज़रूर आते हैं। तो उसी प्रकार बताया गया है कि उनके बेटे की जब मौत हुई तो सारे के सारे लोग देखने आए। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है मतलब सब लोग गाँव में ऐसे कहते हैं मतलब कुतूहलवश उनके घर गया मतलब जब राइटर था उसने सुना कि बाल गोविंद भगत है उनका बेटे की डेथ हो गई है तो वो भी कुतूहलवश उत्साहित मतलब एकदम वैसे वैसे गए उनके घर गए देखकर दंग रह गया बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है बेटे को ऐसे से लेटा लिया चटाई को और कफन डाल के रखा है वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे। अपने घर में कुछ फूल हमेशा लगा के रखते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए मतलब जो कफ़न है उसके ऊपर थोड़े फूल वगैरह दिए और फूल और तुलसी दल भी, जो तुलसी के बीज होते हैं उनको भी उसके ऊपर डाल दिया है। सिरहाने एक चिराग चिराग जला रखा है मतलब दीपक सा जला के रख दिया है उसके सिरहाने मतलब माथे की तरफ और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। मतलब वो गीत गाए जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता मतलब उसी जोश के साथ वो अपना गाना गाए जा रहे हैं जैसे वो पहले गाते थे। घर में पतोहू रो रही है, जैसे गाँव की स्त्रियाँ चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। मतलब घर में जो उस जो मर गया उस लड़के की जो बहू थी वो कंटिन्यू रोए जा रही थी और गाँव की औरतें थी वो उसे चुप भी करा रही थी। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते-गाते कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। मतलब उनकी जो बहू रो रही थी, तो उसको बार-बार गाना भी गा रहे थे और बीच-बीच में गाने को छोड़कर उसको चुप कराने जा रहे थे अपनी बहू को कि रो मत। आत्मा परमात्मा के पास गली चली गई, बिरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली। मतलब अपनी जो पतोहू है उसको कह रहे थे कि रो मत, जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई है, बिरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन-सी बात होगी? मतलब क्या बात होगी इससे बढ़ के कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है। मैं कभी-कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। मतलब वह विश्वास क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिल मिल जाती है, ये उनका विश्वास था बाल गोविंद भगत का। तो इसका मतलब कि तो इनकी विश्वास था। बेटी की क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। मतलब क्रियाक्रम में उन्होंने खुद नहीं किया था और अपनी जो पतोहू थी उससे ही आग दिलवाई थी। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतो पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। मतलब जो जब पूरा एक एक श्राद्ध की जो प्रक्रिया थी वो जो जितने दिन चलती है 13-15 दिन जितने दिन चलती है उसके बाद उनकी क्या कर दिया कि पतोहू जो उनकी बेटे की बहू थी उसके भाई को बुला के और उसके साथ भेज दिया। यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। मतलब उन्होंने कहा कि उसके भाई को बुला के कि इसकी दूसरी शादी कर देना क्योंकि उनके बेटे की तो डेथ हो गई। इधर पतोहू रो-रो कर कहती मैं चली जाऊँगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा? मैं पैर पड़ती हूँ,
मुझे अपने चरणों में से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूँगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। उनकी जो पतोह थी वो जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो कह रही थी कि आप बूढ़े हो गए हो। तो आपका ख़्याल कौन रखेगा? आपका बेटा भी नहीं है अब तो आपको भोजन भोजन कौन देगा? आपको कोई पानी भी नहीं देगा। मैं मतलब वो बहुत प्रार्थना कर रही थी, उनके पैरों पड़ रही थी, कह रही थी कि मुझे अपने से दूर मत भेजो, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। लेकिन उन्होंने उससे कहा था कि अगर तू नहीं गई तो मैं खुद इस घर को छोड़ के चला जाऊँगा। फिर उनकी ये आखिरी डिसीज़न उनका यही था कि तू नहीं गई तो मैं चला जाऊँगी। तो फिर बेचारी क्या करती, फिर अपने भाई के साथ चली गई। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई हुई है। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी उतनी आस्था नहीं रखते जितना सत संत समागम और लोक दर्शन पर। मतलब उनकी ये नहीं था कि स्नान करके जाना है वहाँ पे स्नान, उनका सबसे ज़्यादा विश्वास था संत समागम, मतलब जो संत आते हैं वो उनके दर्शन करने में उनका वो था। और वो जैसी मौत वो चाहते थे वैसी ही मौत उनकी हुई। करीब 30 कोस पर गंगा थी। मतलब उनके घर से 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक? और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों माँगे? अंत घर अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। मतलब उनको उनका मानना था कि एक गृहस्थ को किसी से भिक्षा माँगने का क्या अधिकार है? मतलब गृहस्थ को तो नहीं माँग सकता ना। तो वो जितना घर से खाकर चलते थे, फिर उतना ही घर पे आके मतलब लौट के खाते थे। घर से जितना खाया उतना ही खाया और लौट के घर पे खाएँ, बीच में किसी से भिक्षा वगैरह कुछ नहीं माँगी। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। मतलब रास्ते भर खंजड़ी बजा-बजा के वो जाते थे और रास्ते में प्यास लगती थी, तो पानी पी लेते, लेकिन खाना नहीं खाते थे। 4-5 दिन आने-जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। मतलब 4-5 दिन लगते थे, लेकिन वो बिना खाए-पिए जाते। मतलब रास्ते में कुछ भी नहीं खाते थे। तो एक लंबा उपवास हो गया। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली, मतलब जिद वही थी कि जाना है तो जाना है, मतलब जैसा वो जवानी में करते थे। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त-सी थी। मतलब जब वो गंगा नहा के लौटे तो तबीयत थोड़ी-सी खराब हो गई। खाने-पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। मतलब जब घर पे आ गए तो खाने-पीने लगे, फिर भी उनकी तबीयत थोड़ी-सी खराब होने लगी और थोड़ा-सा बुखार आने लगा। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। नेम व्रत मतलब जो कि उनके नियम थे और जो उनके व्रत थे वो कंटिन्यू करते। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती-बाड़ी देखना, वही काम करते थे जो वो पहले काम करते थे कि दो सुबह-शाम गीत गाना, स्नान, ध्यान करना, सुबह उठ के जाना, किसी को मतलब सुबह ही सुबह खेती-बाड़ी करना, प्रभात फेरी सब वो करते थे। दिन-दिन खींचने लगे, मतलब दिन जैसे-जैसे आगे बढ़ने लगे, लोगों ने नहाने-धोने से मना किया। लोगों ने कहा कि सुबह-सुबह इतनी जल्दी क्यों नहाते हो, बीमार पड़ जाओगे। आराम करने को कहा, किंतु हँसकर टाल देते रहे। मतलब वो कोई कहता तो समझाता उनको कि सुबह मत नहाओ, तो वो ठीक है कह के टाल देते थे हँस के। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, मतलब उन्होंने इस संध्या को भी गीत गाए थे, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक-एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, मतलब जिस दिन उनकी डेथ हुई, मृत्यु हुई, उससे एक दिन शाम को भी उन्होंने अच्छे से गीत गाए थे। लेकिन थोड़ी आवाज़ में कमज़ोरी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गीत गाए थे। लेकिन अगले दिन जब लोग उठे तो उन्होंने क्या किया, भोर में सुबह में उन्होंने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ़ उनका पंजर पड़ा है। मतलब उनकी जो डेड बॉडी है वो पड़ी रह गई है और बाल गोविंद भगत इस दुनिया से जा चुके हैं। ये थी उनकी कहानी और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको अगली वीडियो में करा दूँगी। और इस चैप्टर को आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस चैप्टर को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगला चैप्टर लेकर फिर जल्दी मिलेंगे।